हेलो दोस्तों आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन 9 को। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। कह रहा है कि एक टावर है और एक बिल्डिंग और एक टावर। अब कह रहा है कि जो बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, मतलब टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वह कितना है, वह है 30 डिग्री। और कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, यह है 60 डिग्री। इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। इतना हुआ। गाइस एक बार और क्वेश्चन को समझ लीजिए। हमें कह रहा है जो एंगल ऑफ एलिवेशन है बिल्डिंग के टॉप का फ्रॉम द फुट ऑफ टावर के फुट से वह कितना है 30 डिग्री। और कह रहा है कि टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग के फुट से 60 डिग्री है। हमें इतना कह रहा है गाइस। अब गाइस कह रहा है इफ़ द टावर इज 50 मीटर हाई। अगर कह रहा है टावर जो है वह 50 मीटर ऊंचा है, मतलब टावर की जो हाइट है वह 50 मीटर है। और हमें फाइंड क्या करना है, बिल्डिंग की हाइट। हमें टावर की हाइट दी गई है और हमें बिल्डिंग की हाइट फाइंड करना है। तो चलिए इन सबको नाम देते थे ए बी सी डी। अब गाइस हमें बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है। गाइस बिल्डिंग की हाइट को फाइंड करने के लिए हमें बी सी की वैल्यू पता होनी चाहिए। हम बी सी की वैल्यू कैसे फाइंड करें। गाइस हमारे पास एक ट्रायंगल है डी सी बी, डी सी बी, और एक ट्रायंगल है ए बी सी। गाइस हमें यहाँ पर डी सी की वैल्यू दी गई है और हम यहाँ से बी सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और इस बी सी की वैल्यू से हम ए बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो पहले हम ट्रायंगल डी सी बी लेते हैं। इन ट्रायंगल डी सी बी हमें दिया क्या गया है, डी सी हमें दिया गया है 50 मीटर, और हमें फाइंड क्या करना है, बी सी फाइंड करना है। गाइस डीसी और बीसी में हमें कुछ रिलेशन फाइंड करना होगा। तो डीसी क्या है गाइस, परपेंडिकुलर, और बीसी क्या है, बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस में क्या रिलेशन होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस एक किसके इक्वल होता है, tan थीटा होता है गाइस। अब यहाँ से क्या आएगा, अब गाइस tan थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या है 60 डिग्री, तो हो जाएगा tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है डीसी की वैल्यू क्या है 50 अपान बी सी। यहाँ से क्या आएगा, tan 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू 50 अपान बी सी। तो यहाँ तो बी सी की वैल्यू क्या आएगी 50 अपान √3। अब गाइस डिनोमिनेटर में हम रूट में कोई भी नंबर नहीं लिखते, मतलब डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर रूट में नहीं हो सकता। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 50 अपान √3 को हम √3/√3 से मल्टीप्लाई करा देंगे। ये क्या आएगा 50 अपान √3 इंटू √3 3। इतना हुआ। तुम्हारी बी सी की वैल्यू है 50 √3 अपान 3 मीटर। अब गाइस हम ट्रायंगल लेंगे ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी हमें दिया क्या गया है, बी सी की वैल्यू हमने अभी फाइंड की, ये क्या है 50 √3 अपान 3 मीटर। और हमें फाइंड क्या करना है, ए बी बिल्डिंग की हाइट। गाइस ए बी को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ए बी को फाइंड करने के लिए हमें ए बी एंड बी सी में कुछ रिलेशन फाइंड करना होगा। गाइस ए बी क्या है, परपेंडिकुलर, और बी सी क्या है, बेस। तो परपेंडिकुलर अपान बेस किसके इक्वल होता है गाइस, tan थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या है 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर ए बी अपान बेस क्या है बी सी। तो यहाँ से आएगा tan 30 की वैल्यू क्या आएगी 1/√3 इज इक्वल टू ए बी अपान बी सी की वैल्यू क्या है 50 √3/3। इतना हुआ। अब गाइस 50 √3/3 यहाँ पर डिनोमिनेटर में है, तो उधर जाके न्यूमरेटर में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये ए बी इज इक्वल टू 50 √3/3 अपान √3। इतना हुआ गाइस। अब गाइस हम इसको √3/1 लिख सकते हैं। गाइस इससे हमारी वैल्यू पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से क्या होगा, 1 का मल्टीप्लाई
50√3 के साथ हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई √3 के साथ हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, AB इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 50√3 इंटू 1, 50√3 अपान 3 का मल्टीप्लाई √3 के साथ होगा तो हो जाएगा 3√3। यहाँ से √3 से √3 कैंसिल, ये होगा 50/3 मीटर।